तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का 1 नंबर का क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में लगभग यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आता है। ठीक है, एमसीक्यू रहेगा सिंपल। ठीक है, बस देख के सिर्फ टिक करना है। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चन है जो मैं करवा देता हूँ। ठीक है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की संभावना बहुत ज़्यादा और है, बहुत ही आसान, कुछ हार्ड वर्ड नहीं है। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन देखो तो क्या कुछ चुनाव में इसमें से, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कौन दिया था? सटन दिया था। असल में सटन और बॉबरी दोनों दिया था, लेकिन ऑप्शन में सटन अलग है बॉबरी अलग है, तो क्या मारेंगे? सटन मारेंगे। ऐसे सटन और बॉबरी दोनों होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गमीट बाय द पेरेंट्स, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, F1 and F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड बाय। हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करते हैं F1 और F2 जनरेशन से? क्या करते हैं? ऐसा क्या होता है? क्या अप्लाई करते हैं इसमें? पता है F2 लाने के लिए क्या करते हैं? पनेट स्क्वायर देते थे, याद है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? पनेट स्क्वायर। चलो आगे देखो। क्वेश्चन है, देखो 10 नंबर देखो यहाँ पे। Which of the following character is the present in the inheritance of the blood group in the humans? ह्यूमन ब्लड ग्रुप में कैसा इनहेरिटेंस होता है? देखो डोमिनेंस होता है, मतलब आई ए और आई ओ रहता है, तो ए डोमिनेंस है तो ए ब्लड ग्रुप हो जाता है। अच्छा, को डोमिनेंस मतलब समझते हो? आई ए और आई बी दोनों एक साथ रहेगा तो क्या होगा? ए बी होगा। मल्टीपल एलील मतलब ब्लड ग्रुप जो है यूजुअली आई जीन कंट्रोल करता है, एक जीन में 2 एलील होता है, पर यहाँ ब्लड ग्रुप में 3 एलील होता है, एक आई ए, एक आई बी, एक आई ओ। तो ये मल्टीपल एलील का भी एग्जांपल है, कोडोमिनेंस का भी, और डोमिनेंस तीनों हो जाएगा। The genotypes of the husbands and the wife I A and I B and I A and I O है, तो पूछा है कि बताओ कि इनके बच्चों में क्या होगा संभावना। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। चलो देखो मैं बनाता हूँ। वाइफ हस्बैंड क्या है? आई ए और आई बी है, वाइफ आई ए और आई ओ है। ठीक है, यानी हस्बैंड है आई ए और आई बी, यानी ए बी है, और वाइफ क्या है? आई ए और आई ओ है। तो यहाँ 2 तरह का जीन, यहाँ भी 2 तरह का जीन, मतलब एलील हेटेरोजाइगस, यहाँ भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में। तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा ये पूछ रहा। ठीक है, कुछ ऑप्शन दिया है यहाँ पे, देखो जीनोटाइप और फेनोटाइप दिया हुआ। ठीक है, तो एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल लिखेंगे। मेल में क्या है देखो तो आई ए और आई बी है, फीमेल में क्या है? आई ए और आई ओ है, यही ना है, सिंपल तो है ना। चलो क्रॉस करो तो क्या होगा? आई ए और आई ए, ये क्या होगा? आई ए और आई बी, ये देखो क्या होगा? आई ए और आई ओ, ये आई बी और आई ओ। ये देखा जाए तो देखो ऑप्शन में क्या है? जीनोटाइप, यानी जेनेटिक मेकअप देखना है। देखो तो क्या है बच्चा? आई ए और आई ए एक, दूसरा क्या है? आई ए और आई बी, तीसरा क्या है? आई ए और आई ओ, और चौथा क्या है? आई बी और आई ओ। देखो सब का सब क्या है? अलग अलग जीन है, ये जीनोटाइप है। फिजिकल अपीयरेंस ये ए हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। हालांकि ये आई ए और आई ए है और ये आई ए और आई ओ है, दोनों जीन अलग अलग है, लेकिन दोनों का जेनेटिक दोनों का फिजिकल अपीयरेंस ए ही होगा, क्योंकि ओ रिसेसिव है और ये बी है। यानी ब्लड ग्रुप कितने टाइप का है? एक टाइप, ये 2 टाइप, और ये कितना हो गया? 3 टाइप हो गया। यानी कि फिजिकल अपीयरेंस फेनोटाइप कितना है? एक, ये दोनों ए, 2 और एक ए बी, यानी ए बी और बी 3 टाइप का क्या है? फिजिकल अपीयरेंस। फेनोटाइप कितना है? 4 टाइप का। तो देखो कहीं ऑप्शन 4 जीनोटाइप एंड 3 फेनोटाइप, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी आपको। चलो देख लो बढ़िया से। हाँ चलो आगे देखते हैं। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बार बार रेगुलर पूछते ही रहता है, कुछ हार्ड वर्ड नहीं है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। Among the following character, which one was the not considered by the Mendel in his experiment on the pea plant? पी प्लांट में मेंडल ने क्या क्या नहीं चूज किया था? इसमें से ऐसा क्या है जो चूज नहीं किया था मेंडल ने? ठीक है, वो देखना। चलो थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, मेंडल ने ऐसा क्या चूज नहीं किया था वो देखना है हमें। चलो देख ही लेते हैं मेंडल ने क्या चूज नहीं किया था। हाँ देखो तो ट्राइकोम्स, ट्राइकोम ट्राइकोम तो आज तक पढ़ा नहीं किया, तो ऑप्शन नहीं, खत्म बात। और क्या, चलो आगे देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग which one forms those given below in the period of Mendel hybridization experiment? यानी मेंडल जो 7 साल एक्सपेरिमेंट किया था वो कब किया था?
तो याद है हम बताए थे ना 1856 to 63 आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, कितना साल होगा ये, 7 ईयर। ठीक है, 56 से कितना है 63 तक है 1800। चलो आगे देखते हैं, कुछ है इंपॉर्टेंट यहाँ पे। हाँ मिला, कितना नंबर देखो, 21 नंबर देखो, नहीं पहले उससे पहले 18 नंबर देखो। हाउ मेनी पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन द पी प्लांट वेयर स्टडीड बाय द मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कितना कैरेक्टर लिया था, इतना आसान क्वेश्चन, कितना है 7 लिया था। चलो आगे देखो 20 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान है 20 नंबर क्वेश्चन। दिख रहा है 20 नंबर, ये तो 7 दिखा, नहीं दिखा ना 7 ये। अरे यार वीडियो सेटअप सही से ना हो पा रहा। यहाँ पे कितना देखो तो ये तो 7 हो जाएगा, ये तो पता ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे देखो, एलील्स, एलील्स ए ट्रू ब्रीडिंग होम हो जाएगा। एलील क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन, जीन का अलग अलग फॉर्म क्या कहलाता है, एलील कहलाता है। इन हिज एक्सपेरिमेंट, क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट्स, मेंडल डिड नॉट यूज, क्या यूज नहीं किया था, पोलन का, पॉट का लेंथ, छिलका का लेंथ यूज किया था, नहीं। फ्लावर कलर किया था, सीड शेप, सीड कलर किया था, तो ये नहीं किया था। ए मैन विथ ब्लड ग्रुप ए मैरिड विथ अ वुमन ब्लड ग्रुप बी, व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ द ब्लड ग्रुप ऑफ द ऑफस्प्रिंग। बोल रहा है कि ए मैन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, फीमेल का बी है, तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है, संभावना बोल रहा है। अच्छा, मैन का ए है, यानी मेल का ए है, और फीमेल का क्या है, फीमेल का बी है। ये मतलब समझते हो, हेट्रोजाइगस लेना है, आई ए और आई ओ, आई बी और आई ओ में से लेना है, हेट्रो में लेना है। क्या बनाना है, पुनेट स्क्वायर। मेल में क्या क्या है, आई ए और आई ओ, फीमेल में क्या है, आई बी और आई ओ। चलो क्रॉस कराओ, ए बी, आई ए और आई बी, ये क्या है, आई बी और आई ओ। यहाँ देखो आई बी, सॉरी आई ए है ना, और आई ओ, यहाँ क्या है, आई ओ और आई ओ। 4 बच्चे बन गए, 4 तरह के हो जाएंगे। ठीक है, ये कौन सा ब्लड ग्रुप देखो तो ये है ए बी, ये बी, ये ए, आई ए और आई ओ, ये ओ। चारों तरह का ब्लड ग्रुप की संभावना है। ठीक है, यानी ए बी एन ओ। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी है। चलो आगे देखो, ए जीन शोइंग कोडोमिनेंस है, कोडोमिनेंस है जीन, इसमें क्या शो कर रहा है, कोडोमिनेंस शो कर रहा है, उसमें क्या है। ठीक है, एलील्स टाइटली लिंक वन ऑफ द सेम्स क्रोमोसोम्स। ए जीन शोइंग कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस क्यों शो करता है जीन में। ठीक है, one allele dominant on the other, both the alleles independently express in the heterozygous। दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो क्या होगा, कोडोमिनेंस दोनों एक्सप्रेस होगा। जैसे कि कॉड क्लड ऑफ कैटल्स एंड ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप ए बी है। द टर्म्स लिंकेज वाज कॉइन्ड बाय, टर्म लिंकेज कौन दिया था। ठीक है, कौन कॉइन किया, तुम्हें पता है ना कौन किया था, टीएच मॉर्गन ने दिया था टर्म लिंकेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, तुम्हारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलो आगे देखते हैं 29 नंबर, which Mendelian idea is depicted by a cross in which the F1 generation resemble the both of the parents। भाई F1 दोनों को तरह, माँ बाप दोनों को तरह किसमें होता है, कोडोमिनेंस में। इतना आसान आसान क्वेश्चन है। चलो 32 नंबर, ये सब क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है, बहुत पहले ये सब नीट में आया है। ठीक है, अब तुम्हारे बोर्ड में भी आता है, सब एनसीईआरटी के लाइन है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आता है। ठीक है, चलो आगे देखना है क्या है, कितना नंबर क्वेश्चन। हाँ, ए सर्टेन ब्लड एक्सीडेंट, ए सर्टेन रोड एक्सीडेंट पेशेंट्स विद द अननोन ब्लड ग्रुप, किसी का एक्सीडेंट हुआ उसका ब्लड ग्रुप पता ही नहीं है, उसे इमीडिएट ब्लड चाहिए। ठीक है, हिज वन डॉक्टर, अच्छा, हिज वन डॉक्टर्स फ्रेंड्स एट वंस ऑफर हिज ब्लड, एक डॉक्टर क्या ब्लड ऑफर किया। व्हाट वाज द ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर, तो कौन सा ब्लड ग्रुप डोनर का होना चाहिए, हमें नहीं पता है। मतलब सिंपल है भाई कि मान ले किसी का एक्सीडेंट हुआ, हमें उसे खून देना है, तो सिंपल बोल रहा है कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो दे सकता है, बिंदास दे सकता है। ठीक है, पेशेंट का ब्लड ग्रुप नहीं ना, पता ही नहीं करेंगे कौन सा ब्लड ग्रुप, हम दे देंगे अगर मेरा ओ होगा तो। ठीक है, क्योंकि ओ क्या कहलाता है, यूनिवर्सल डोनर, ये किसी को भी दे सकता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता, याद रखना, तुम्हारे एग्जाम में पूछा है। कार क्वेश्चंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ द जाइगोटिक सेल्स वुड लीड टू द बर्थ ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन फीमेल चाइल्ड। नॉर्मल ह्यूमन फीमेल, फीमेल में क्या होता है, डबल एक्स होता है, सिंपल, और क्या। ठीक है, क्या है, ओनली वन एक्स, ओनली वन 2x क्रोमोसोम, ये तो आंसर सामने ही तो है, कहाँ ढूंढ रहे हैं। चलो कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा देखो 44 क्वेश्चन सिंपल है। इन पी प्लांट येलो सीड आर डोमिनेंट टू दी ग्रीन, येलो डोमिनेंट है ग्रीन के ऊपर, ठीक है। हेटेरोजाइगस येलो सीड प्लांट इज क्रॉस विथ, अच्छा हेटेरोजाइगस येलो, येलो हेटेरोजाइगस समझते हो, बड़ा भाई छोटा भाई, क्रॉस विथ ग्रीन सीडेड प्लांट्स विद रेशियो ऑफ येलो एंड ग्रीन, तो येलो ग्रीन का रेशियो क्या होगा। असल में ये टेस्ट क्रॉस्ड है, देखो टेस्ट क्रॉस, देखो क्या क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि येलो डोमिनेंट है किस पे, ग्रीन पे, ये ग्रीन ये येलो, इसका बना गैमीट, इसका बना गैमीट, छोटा बनेगा ना, तो ये बड़ा छोटा क्या है, ये हेटेरोजाइगस है, क्या है ये भाई, ये भी तो येलो होगा क्योंकि ये डोमिनेंट बोल रहा है, तो ये रिसेसिव, यानी एक भी बड़ा वाई रहेगा तो क्या हो, येलो हो जाएगा। देखो एक बड़ा वाई येलो, अब बोल रहा है येलो है पर होमोजाइगस नहीं, क्या हेट्रो है, इसे क्रॉस किससे करवाएं, बोल रहा है रिसेसिव ग्रीन से करवाएं, तो बोला रेशियो बता येलो ग्रीन के, चल निकाल ले, इसको मान ले मेल, इसको मान ले फीमेल, कौन सा क्रॉस है ये, टेस्ट क्रॉस है, ठीक है। बना गया मीट, बड़ा भाई छोटा भाई, यहाँ क्या होगा सिर्फ छोटा भाई, क्रॉस करवा, बड़ा छोटा, इसे क्रॉस करवा, छोटा और छोटा, तो ये क्या है, बड़ा वाई मतलब येलो, दोनों छोटा छोटा मतलब ग्रीन, रेशियो क्या हो जाएगा 1:1, देख कोई रेशियो 1:1, 9:1 है, 1:3 है, 3:1 है, 50:50, काटेंगे तो 1:1 ही होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, गधा बनाने के लिए ऑप्शन दिया है, क्या होगा। चलो देखो 47 नंबर क्वेश्चन, आसान सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल्स ऑफ द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजीन मतलब मेनी जीन, बहुत सारा जीन। ह्यूमन स्किन कलर, याद रखना ह्यूमन स्किन कलर को कंट्रोल करता है कितना जीन पता है ना, 3 जीन है, क्या क्या है, ए बी और सी, तीनों कैपिटल में रहा तो डार्क होगा पता है ना, 3 जीन रहता है, ह्यूमन के स्किन कलर है, तो कुछ कैसे होते हैं, कुछ ब्राइट होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट होते हैं, कुछ ब्लैक होते हैं कलर। चलो आगे देखना है, देखो 49 टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व, टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, देखो तो असल में यही तो था टेस्ट क्रॉस, अरे भाई यही है टेस्ट क्रॉस, देखो F1 यानी F1 ये हाइब्रिड, ये F1 किससे क्रॉस करवाएं, रेसेसिव पेरेंट से, यही क्या है, ये है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में हम लोग क्या करते हैं, F1 को रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड, क्रॉस F1 हाइब्रिड विद डबल रेसेसिव जीनोटाइप, डबल रेसेसिव जीनोटाइप हो सकता है, क्रॉसिंग विद टू जीनोटाइप, विद क्रॉसिंग बिटवीन द टू जीनोटाइप, यही हम सर बी क्रॉसिंग F1 हाइब्रिड विद डबल रेसेसिव जीनोटाइप, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो 51 देखो, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स हैविंग द जीनोटाइप ऑफ द दिस, ये जीनोटाइप है, ठीक है। चलो निकालने का तरीका, जीनोटाइप क्या है देखो तो, ए बड़ा बी छोटा बी और बड़ा बड़ा सी, देखो यही है, देखो दोनों सेम सेम हो जाएगा तो एक लिखेंगे पता है ना, अलग अलग है बड़ा छोटा है 2 लिखेंगे, सेम सेम है तो 1 लिखेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर, 2 एकम 2 फिर 2 एकम 2 कितना होगा, तो जोड़ना नहीं मल्टीप्लाई करना है, कितना का मीट 2, ऑप्शन है क्या देखो तो, यस सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, होमो जाएगा से रहेगा तो 1, हेटेरो रहा तो 2, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है, सोचने का नहीं समय। चलो आगे देखो, आसान आसान क्वेश्चन है भाई, यही से पूछा जाएगा, कोई हार्ड वार्ड क्वेश्चन नहीं, सब एनसीईआरटी का। देखो 63 which of the following traits of gardens be studied by the Mendel was a recessive feature, इसमें कौन रेसेसिव है यार, रेसेसिव और डोमिनेंट पूछा है पता ही है ना, 7 कैरेक्टर लिए थे, 7 में क्या था, 7 ट्रेड डोमिनेंट था और 7 ट्रेड कैसा था, रेसेसिव था, 7 कैरेक्टर में नहीं 4 ट्रेड, ठीक है, एक कैरेक्टर में इसमें 2 ट्रेड होता है। राउंड शेप राउंड तो डोमिनेंट है, एक्सियल फ्लावर पोजीशन, एक्सियल फ्लावर पोजीशन, ठीक है, तो डोमिनेंट है भाई। ग्रीन सीड कलर, ग्रीन येलो सीड का कलर डोमिनेंट है, तो यही तो रिसेसिव है। चलो ग्रीन सीड कलर क्या है, रिसेसिव। चलो आगे देखो, द जीन्स कंट्रोलिंग द 7 P characters studied by the Mendels are known to be located on the how many different type of chromosomes, difference मतलब सिंपल बात है भाई, कि मान लो ये पी प्लांट है, इसमें सेल है, इसमें क्या सेल है बहुत सारा, किसी एक सेल को निकालते हैं तो हर एक सेल में कितना क्रोमोसोम था, 14 क्रोमोसोम, कितना क्रोमोसोम, 14 क्रोम, तो 14 क्रोम में जो 14 क्रोमोसोम है उसमें जो मेंडल स्टडी किया था 7 कैरेक्टर, वो 7 कैरेक्टर कितना क्रोमोसोम पे था, क्या 14 क्रोमोसोम पे था, नहीं 7 कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ 4 क्रोमोसोम पे था, कितना पे था, ओनली
4 क्रोमोसोम, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत पहले पूछा गया है, नीट में तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। आप लोग देखते वक्त इस बात का ख्याल रखना कि जरा जूम करके देखना, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आए बढ़िया से। चलो देखो, on selfing a plant's F1 generations with the genotype this the genotypes ratio in F2, यानी कह रहा है भाई ऑन सेल्फिंग प्लांट F1 जनरेशंस विद, ये F1 में आया है, इसका सेल्फिंग करवाएंगे तो F2 में रेशियो क्या आएगा, सिंपल बोलना। देखो ये गधा बनाया, ठीक, कुछ है नहीं भाई, एकदम आसान है। देख क्या है, देख क्या है, जीन क्या है, मच्छर बहुत काट रहा है यार। देख तो क्या है, बड़ा ए, बड़ा छोटा बी और बड़ा बड़ा सी, इसी को सेल्फिंग करने बोल रहे हैं, बड़ा ए, बड़ा बी और बड़ा बड़ा सी। देखो भाई जहां सी हो तो सी जावे करेगा, ए है तो दोनों में से कोई ए जाएगा, अलग अलग सिर्फ यही है, तो भाई जो अलग है उसी को निकाल दे, बाकी तो सब सेम होगा। भाई इसको इससे क्रॉस करवाएंगे तो यही ना आएगा, इससे इसको क्रॉस करवाएंगे सी को सी से, तो क्या होगा, सी ही आएगा, अलग अलग सिर्फ ये है। यानी अगर पूछे कितना तरह गैमेट बनेगा तो तुम क्या कहना, दो टाइप देखो ना भाई, होमोजाइगस एक, हेटेरो है दो, होमोजाइगस एक, एक दो एक, दो एकम दो, दो एकम दो, दो तरह गैमेट बनेगा, बड़ा भी अलग होगा, छोटा भी अलग होगा, ए इसमें आएगा, सी आएगा, ए इसमें भी आएगा, सी भी आएगा। देख लो दो क्यों हुआ, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से दो हुआ, सेम वहाँ यहाँ भी गैमेट वही होगा, ए बड़ा बी और बड़ा सी, ए तो एवे करेगा, अब बड़ा बी ने छोटा बी आएगा और सी आएगा, देखो ऐसा होगा। यानी ए इसमें भी ए सेम है, सब सेम है। असल में सिर्फ अलग क्या बी हुआ, असल में गधा बना रहा है, ठीक है, असल में क्रॉस ये है, ठीक है, देखो ये सिंपल है भाई, F1 को सेल्फिंग करेंगे तो रेशियो क्या आएगा, रेशियो 3:1 ही ना आएगा, सिंपल बात है, क्रॉस करके देख लेना, तुम्हें तो पता ही है, बनाना है तो भाई गैमेट बड़ा भी छोटा भी, यहाँ भी क्या बड़ा और छोटा, परेड स्क्वायर बनाओ, ठीक है, बड़ा छोटा बड़ा और छोटा, क्रॉस कर, बड़ा बड़ा क्या बड़ा छोटा, बड़ा छोटा और छोटा छोटा, बी से ब्लैक है, छोटा बी से वाइट है, ठीक है, देख कितना ब्लैक है, बड़ा बड़ा बी है, 3 ब्लैक है, एक क्या वाइट, 3:1 है, कोई ऑप्शन 3:1, ठीक है। चलो आगे देखो, और बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान आसान है, एक परसेंटेज वाला है, ये भी संभावना है कि तुम्हारे एग्जाम में पूछे, लेकिन बिहार बोर्ड में संभावना बहुत कम है, सीबीएसई में ज्यादा पूछते, लो बता देता हूँ, ठीक है। बोला 3 जीन ए बी और सी, परसेंटेज दिया हुआ क्रॉसिंग बिटवीन ए एंड बी कितना है, 20 है, बी एन सी 28 है, तो जो ज्यादा नंबर है उसको दूर में लिखे, बी और सी, कितना बोला, ये बी है ये सी है, दूरी कितना है 28 दिया हुआ, एंड ए और सी कितना है 8, यानी ए और सी करीब है, तो ये ए और ये सी कितना है, ये 8 बोल रहा है, यानी ये ए और ये सी 8 है, ठीक है। बी ए कितना हो जाएगा, देखो दिया हुआ कहीं पे, देख ए बी कितना है, ए से लेके बी तक कितना है 20 है, यहाँ से यहाँ तक 20 होगा, देखो ए से बी 20 है और ए से सी 8 है और बी से सी कितना है 28 है, यानी अरेंजमेंट कैसा होगा, बी ए सी, देखो है कहीं अरेंजमेंट ऐसा कुछ, देखो है बी ए सी, है ना, ऑप्शन ए बी ए सी, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कुछ हार्ड वर्ड नहीं है, ठीक। चलो आगे देखो 71 नंबर, when dominant and recessive allele express itself together, simple codominance, बहुत बार पूछा है। चलो आगे देखो, हाइब्रिड, देखो तो ये क्या है, रेसेसिव है, F1 है, मतलब हेटेरोजाइगस है, उसको F1 से क्रॉस करवाएं, टेस्ट क्रॉस होगा, प्रोजेनी की रेशियो क्या होगा 1:1, नहीं समझ में आता निकाल लो, ले बड़ा छोटा छोटा छोटा, यही ना है, चलो बड़ा छोटा किससे क्रॉस करवाएं, छोटा छोटा से, बता गए मीट, बड़ा छोटा, यहाँ भी क्या होगा सिर्फ छोटा, क्रॉस कर, बड़ा छोटा इसे क्रॉस कर, छोटा छोटा, जैसे क्या है 1:1 है, देख लो, टॉल और डॉर्फ का रेशियो 1:1, ऑप्शन है क्या, हाँ ये। चलो आगे देखो, देखना 84, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ द genetically different gametes will be produced by the heterozygous plant having the genotype, देखो ये जीनोटाइप है, बोला कितना तरह गैमेट बनेगा, बहुत ही आसान है, होमोजाइगस के नीचे एक लिख, दो लिखना है, एक लिखना है जी, हेटेरो के नीचे दो, हेटेरो मतलब बड़ा भी छोटा भी अलग अलग हो, बड़ा से छोटा से, देखो तो सेम है, एक अलग है दो,
बड़ा सी छोटा सी अलग है 2, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, 4 तरह गैमेट ऑप्शन है क्या, देखो तो कहीं 4। चलो आगे देखते हैं। देखो 91, ए क्रॉस बिटवीन द प्योर टॉर्पी प्लांट्स विद अ ग्रीन पॉट रेशियो क्या है, प्योर टॉल पी प्लांट विद ग्रीन पॉट, टॉल है ग्रीन पॉट है, पी प्लांट विद द येलो पॉट, F2 जनरेशंस 16 आया। क्या क्वेश्चन पूछा समझ में नहीं आ रहा। ए क्रॉस बिटवीन द प्योर टॉल्स पी प्लांट, प्योर टॉल है और ग्रीन है, यानी टॉल और ग्रीन बोलना और कुछ नहीं, ग्रीन पॉट। डोआ पी प्लांट विथ येलो पॉड will produce F2 generations out of 60. With yellow pod will produce F2 generation। ऐसा समझ में आ रहा क्वेश्चन। चलो आगे देखो। A child of blood group O can not having the parents of the blood group, यानी कोई बच्चा का ब्लड ग्रुप O है तो उसके पेरेंट्स का कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होना चाहिए, अगर वो होगा तो A बच्चा नहीं हो सकता है। देखो तो मान लो BB तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा AB और O, AB हो सकता है, A और B O रहेगा, AB और AB या फिर O। अच्छा मान लो किसी का ब्लड ग्रुप मम्मी का AB है, फादर का भी AB है, तो खाली AB होगा भाई, O होने का कोई संभावना ही नहीं है। मान लो O रह भी गया मम्मी, देखो ये दोनों डोमिनेंट है, दोनों जाएगा तो क्या होगा, O को दबा देगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, A हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया जरा वो देखना, ठीक है। मान लो फादर AB है, मदर क्या O है। अच्छा AB है मतलब IA और IB, O है तो क्या IO और IO, भाई सिंपल। यहाँ IA और IB, यहाँ क्या सिर्फ IO, चल क्रॉस करवा, तो IA और IO ये क्या होगा, IB और IO, देखो तो O होगा क्या, कोई संभावना ही नहीं है। अगर मम्मी पापा में से किसी का भी अगर AB ब्लड ग्रुप है तो बच्चा O होने का कोई संभावना है ही नहीं, एकदम नहीं हो सकता, ठीक है। चलो कोई दिक्कत, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा जिसमें A है 92। चलो आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन और दो चार जरा उसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर जरा देखेंगे, ठीक है। A child O blood group has B blood group father, the genotype of father क्या होगा, यानी बच्चा O ब्लड ग्रुप आया, बाबूजी B है, तो B कैसा भी होगा। अगर मान लो B भाई प्योर रहा, IB और IB रहा, मान लो B IB और IB रहा, तो मुमकिन नहीं है कि बच्चा O हो जाए, यानी IB और IO फादर, यानी फादर हेटेरोजाइगस भी होगा, होमोजाइगस भी नहीं होगा। देखो IB और I होगा, द फादर जेनोटाइप विल बी, फादर का जेनोटाइप क्या होगा, आंसर डी, देखो है ना। चलो आगे देखते हैं। वही एंटी रैंडम मेजर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। असल में ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्वेश्चन है कि रेड फ्लावर एंटी रैंडम मेजर, पूरा नाम है, साइंटिफिक नेम, व्हाइट से क्रॉस करवाएं तो ऑफ स्प्रिंग जो आया है RW ये पिंक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ किसका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंटी रैंडम मेजर, डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन कहते हैं, ठीक है। ड्यू टू नॉन फंक्शनल जीन्स, जीन सही से काम नहीं करता है, ठीक है, उस वजह से क्या होता है, या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम्स या फिर नो एंजाइम जो भी कह लो, उस वजह से क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी आती है। द एलील्स विच इज द अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, दूसरे की मौजूदगी में वो खुद अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। यूजुअली ये क्या कहलाता है, रेसेसिव कहलाता है, ठीक है। रेसेसिव कभी भी डोमिनेंट के सामने एक्सप्रेस नहीं होगा, शांत रहेगा। रेसेसिव अगर होमोजाइगस में रहेगा तब एक्सप्रेस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। हाइब्रिड कंडीशंस इज द हाइब्रिड कंडीशन, इसमें से कौन हाइब्रिड है, नहीं ये तो हाइब्रिड, ये हाइब्रिड ये नहीं है, ये तो है ही नहीं, ये नहीं। देखो ये हाइब्रिड, देखो दोनों हाइब्रिड है, डबल हेड हो जाएगा से, बड़ा छोटा, ठीक, छोटा टी मेट किया बड़ा छोटा से, कैरेक्टर क्या होगा ऑफिस में बच्चे का, भाई 1:1 है, देखो ना, क्रॉस करो ना इसको, देखो ना भाई, अभी नहीं दिखाएंगे, देखो तो बोला इसको इससे क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन में छोटा बड़ा छोटा, ठीक है। द कैरेक्टर्स ऑफ द ऑफिस पिंक कितना परसेंट रेसेसिव आएगा, देखो तो 50% टॉल, 50% डवार्फ, यही ना रेसेसिव है, क्या होगा 50% रेसेसिव, खत्म बात। देखो
कलर बनाने का चांस है ये बाद में बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। आगे देखो, यहाँ से एक्सटर्मिनेशन से कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं है। हाँ एक है, देखो, द नंबर ऑफ बार बॉडी प्रेजेंट इन ईच सोमैटिक सेल्स ऑफ द फीमेल्स इज। बार बॉडी पूछ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार बॉडी। देखना बार बॉडी क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार बॉडी। बार बॉडी का मतलब होता है एक्स क्रोमोसोम -1, जितना भी एक्स क्रोमोसोम उसमें से एक माइनस कर दे। द नंबर ऑफ बार बॉडी इन ईच सोमैटिक सेल्स ऑफ द फीमेल, फीमेल के हर एक सोमैटिक सेल में, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम कितना होता है, 2, उसमें से एक माइनस कर दे। भाई 2x होता है ना फीमेल में यार, एक माइनस कर कितना आएगा, बार बॉडी 1, यानी फीमेल का बार बॉडी कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 है ऑप्शन, क्या देखा तुम, बार बॉडी प्रेजेंट इन सोमैटिक सेल्स ऑफ द फीमेल इज 1 है। तो कोई दिक्कत, समझ में आ रहा सब। चलो आगे देखो, सेक्स इज डिटरमाइंड इन द ह्यूमन बीइंग्स। कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है, बाय ओवम एट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, 40 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 7 to 8 वीक ऑफ द जेनिटल्स डिफरेंशिएशन इन द फीटस। कुछ नहीं, टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जैसे फर्टिलाइजेशन होगा, अगर एक्स टाइप ऑफ स्पर्म रहा तो फीमेल, अगर वाई टाइप रहा स्पर्म तो क्या होता है, मेल होता है। सिंपल है कॉन्सेप्ट। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, इन विच जेनेटिक कंडीशंस ईच सेल इन द अफेक्टेड पर्सन्स हैज 3 सेक्स क्रोमोसोम्स, डबल एक्स वाई। डबल एक्स वाई मतलब समझते हो, देखो भाई 2x मतलब फीमेल, वाई मतलब मेल, यानी असल में ये वो मेल है जिसके अंदर फीमेल का कैरेक्टर होता है, गायनेकोमैस्टिया कह सकते हो, ठीक है, जिसे थर्ड जेंडर कहते हैं, ठीक है, किन्नर कहते हैं। तो वो क्या कहलाता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर नाम ही बीमारी का नाम है। चलो आगे देखते हैं, ए डिजीज कॉज बाय द ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन, याद रखना नॉन डिसजंक्शन, एनसीईआरटी का लाइन है, क्या लिखा, नॉन डिसजंक्शन 142, देख लो जरा, जूम करके देखना आप लोग। नॉन डिसजंक्शन बोल रहा है, नॉन डिसजंक्शन एग्जांपल क्या हो जाएगा, ठीक है, ये होगा डाउन सिंड्रोम। आगे चल के पढ़ोगे कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, 21वां नंबर क्रोमोसोम में 2n तो हो ही करता है, उसमें एक और आता है, ठीक है, तो 2n+1 होता है, इसे ट्राइसोमी भी कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ट्राइसोमी। तो डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या मेल हो या फीमेल उसमें कितना होता है, 46 के 47 होता है, इन्हीं के 21वां पेयर में 3 क्रोमोसोम हो जाता है। आगे चल के पढ़ना है क्या है सब, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट डिस्क्राइब हेमोफिलिया, इसमें हेमोफिलिया को कौन बढ़िया से डिस्क्राइब किया वो बताना है, ठीक है। हेमोफिलिया है क्या, सेक्स लिंक्स एक्स लिंक्स रिसेसिव डिसऑर्डर है, पता है ना, एक्स लिंक्स रिसेसिव डिसऑर्डर, देखना थोड़ी है, मारो फटाक से। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आया पूछेगा इससे डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, सिंपल, माँ बाप में से कोई बीमार है तो बच्चों बीमार होगा, है क्या, देखो तो, हाँ है डोमिनेंट। आगे देखो तो, इस सेट को देखो तो, इसमें से क्या है, पापा बीमार है पर मम्मी बीमार नहीं है, बच्चे बीमार नहीं है, ये बीमार है एक खानदान, इधर बीमारी है ही नहीं, मतलब यहाँ से रिसेसिव हो गया, ऐसा सवाल आएगा। अच्छा ये देखो जरा बताना तो, ये रिसेसिव डोमिनेंट देखो तो यहाँ माँ बाप दोनों में से कोई बीमार नहीं है पर बच्चे बीमार है, मतलब रिसेसिव है। अगर ऐसा होता कि मम्मी बीमार होती अब बच्चे बीमार होता तो डोमिनेंट होता, जैसे कि देखो यहाँ पे फादर बीमार है तो बच्चे बीमार है, अगर एक भी बीमार रहा बच्चा और उसका पेरेंट्स में से कोई एक, मतलब डोमिनेंट है, लेकिन देखो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ के मुताबिक रिसेसिव, यहाँ भी रिसेसिव, यहाँ डोमिनेंट, मतलब ये रिसेसिव है, 2 बार रिसेसिव है, बस यही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, उतना हार्ड नहीं आता है, ठीक है, बोर्ड में नीट का क्वेश्चन है सब। चलो आगे देखो, ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैज बेबी, ए नॉर्मल ह्यूमन बेबी विथ 3x सेक्स क्रोमोसोम्स वाज बोर्न ड्यू टू, ये ऐसा क्यों बोर्न होता है, ठीक है भाई, स्पर्म में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा, ओवम में मान लो एक ही एक्स क्रोमोसोम होना चाहिए, पर ऐसा हो जाए कि ओवम का एक्स बटवे ना करे, दोनों एक्स एक साथ ही आ जाए, मतलब एबनॉर्मल ओवम बनेगा तो फ्यूजन ऑफ 2 ओवा, नहीं नहीं नहीं, तो फ्यूजन ऑफ 2 स्पर्म्स विद एंड द ओवम, फ्यूजन ऑफ एबनॉर्मल ओवा विद द मदर,
फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा इन दी मदर, अगर मदर में एबनॉर्मल ओवम बन जाए तब जाके ऐसा दिक्कत होता है, ठीक है। एबनॉर्मल ओवम का मतलब समझते हो ना, ठीक। संभावना तो कम है पर एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है। ह्यूमन फीमेल्स विद टर्नल सिंड्रोम, समझते हो टर्नल? टर्नल सिंड्रोम का मतलब होता है क्रोमोसोम की संख्या एक कम हो जाएगी या फीमेल स्ट्राइल बांझ रहती है, ठीक है, उसे कहते हैं टर्नल सिंड्रोम। क्रोमोसोम 47 होता है, ठीक है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम एक ही को रहेगा, तो क्या लिखोगे 45 क्रोमोसोम विद एक्स नॉट, देखो 2 एक्स क्रोमोसोम नहीं है, एक एक्स 0 रहेगा, ठीक है। यह टर्नल सिंड्रोम याद रखना, एग्जाम में आता है, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आता है, ठीक। चलो आगे देखो, बोला दोनों पेरेंट्स क्या है, कैरियर थैलेसेमिया के हैं, which is autosomal recessive disorder, what are the chance of progeny resulting in the affected child, affected child होने का संभावना कितना होता है, सिर्फ 25% होता है ये वाला, ठीक है। जैसे एक्स लिंक सेक्स लिंक्स में है एकदम सेम है, सेम कॉन्सेप्ट निकाल के देखना कितना होगा 25%। थैलेसेमिया क्वेश्चन है, कैसे निकालोगे, मान लो अगर किसी को समझ में नहीं आया तो देखो जरा, थैलेसेमिया जैसे निकालते हैं ना, एच बी और एच बी, मान लो ये मेल है, यहाँ क्या है एच बी और एच बी ये फीमेल है, वही जैसा थैलेसेमिया वैसे ही सिकल सेल एनीमिया ही होता है, ठीक है। कैरियर बोल रहा है यानी एच बी ए और एच बी एस, एस मतलब क्या, सिकल सेल मतलब कैरियर, या फिर थैलेसेमिक बोलो, कैरियर है ये, ठीक है। एच बी ए और एच बी एस ये कैरियर की पहचान है, ठीक है। देखो तो ये और ये मिलने का संभावना कितना है, 25% है ना, मैं समझ में आया, देख भाई, ठीक है। अच्छा ए और एस लिख, ए और एस लिख, अगर एस एस एक साथ आएगा तब अच्छा बीमार हो जाएगा, ठीक है। चल लिखते हैं ए और एस, चल यहाँ ए यहाँ एस, ऊपर ए एस, यहाँ भी क्या ए और एस, ए ए यहाँ क्या ए एस, ये ए एस, ए एस मतलब क्या कैरियर है, ये कैरियर है, देखो ये भी कैरियर, एस एस मिल रहा है, कितना परसेंट चांस है, 1 2 3 4 बच्चे, कितना परसेंट, 25%, ये खत्म बात, समझा। ऐसे निकालने का तरीका बताओ, एग्जाम में ऐसे मत निकालना, एमसीक्यू है इसीलिए मैं बताऊँ ऐसे बस। अच्छा ये कैरियर होता है ए कैसे, अच्छा एच बी ए और एच बी ए रहा तो ये नॉर्मल है, अगर कोई कोई मेल या फीमेल एच बी एस और एच बी एस हो जाए तो ये बचता नहीं है, मर जाता है, ठीक है। जैसे कि देखो बीमारी होने का संभावना कितना है, 25% है, 25 25 25 25 100 हो गया ना 4 में, ठीक। चलो आगे देखो, कुछ क्वेश्चन साफ देखना है हमें, अरे यार हटाओ, संभावना कम है। देखो तो डाउन सिंड्रोम, ये सब तो आसान क्वेश्चन है यार। देखो डाउन सिंड्रोम इन द ह्यूमन इज ड्यू टू, डाउन सिंड्रोम क्यों होता है, डाउन सिंड्रोम बीमारी इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है एक, ठीक है, 47 हो जाता है। 21वां नंबर, नॉन डिसजंक्शन 3 कॉपीज ऑफ द क्रोमोसोम 21। Which of the following symbol is the represent the use of the human's pedigree analysis is correct, कौन से कौन करेक्ट है, मेल, भाई मेल कैसा होता है, ये तो गोल सर्कल सर्कल फीमेल होता है, तो ये तो गलत है। मेटिंग बिटवीन रिलेटिव, हाँ डबल लाइनिंग हो, सिंगल लाइनिंग मतलब मेटिंग हो, डबल लाइनिंग मतलब मेटिंग बिटवीन रिलेटिव होता है। अब देखो ये कैसा है, देखो तो ये स्क्वायर है भाई, ठीक है, सर्कल तो नहीं है, तो स्क्वायर मेल होता है, ये फीमेल लिखा है गलत है, ये वो सब गलत है, तो वही आंसर सही है, ठीक है। चलो आगे देखो, कैटेगरी ये बहुत ही आसान है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, 47 क्रोमोसोम, बाकी देखो बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, 174 में देखो कितना आसान है। चलो आगे देखते हैं, कुछ है ए पर्सन विद द सेक्स क्रोमोसोम डबल एक्स वाई, वही भाई वही क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम बोल रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेक्स लिंक रिसेसिव, सेक्स लिंक डिजीज, इसमें सेक्स लिंक डिजीज कौन सा है, एड्स नहीं, कलर ब्लाइंडनेस यस, गोनोरिया नहीं है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस इज दी क्या, सेक्स लिंक एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और है। ए मदर इन अ फैमिली ऑफ द 5 डॉटर, बोल रहा है कि एक माँ का कितना 5 बेटी है, ठीक है, छठा प्रेगनेंसी में बेबी हो रहा है, ठीक है, क्या चांस है कि लड़का हो, कितना परसेंट, अरे भाई या तो लड़का या तो लड़की, या तो लड़का या तो लड़की, 50% चांस है लड़का या लड़की, खत्म बात, ठीक। चलो डाउन सिंड्रोम, डाउन में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है भाई, चाहे एक्स हो या वाई, एक्स वाई तो सिंपल रहेगा, 21वां नंबर क्रोमोसोम में कुछ बढ़ जाता है, ये क्या है टर्नल, ये नॉर्मल फीमेल, ये नॉर्मल मेल, ये क्या है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, देखो देखो तो मेल मेल में एक्स वाई ही होता है, 21वां नंबर क्रोमोसोम में दिक्कत होता है, तो इसी गधा बना वाला क्वेश्चन दिया,
ठीक है, जो मेल का सिंपल होगा वही बता देना, ठीक है। डाउन सिंड्रोम कितना बार एक ही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, 45 क्वेश्चन, एक्स नॉट एबनॉर्मल, ठीक है, एबनॉर्मल कॉज है, ठीक है, कौन सा है, ये टनल सिंड्रोम हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, 45 क्रोमोसोम में एक ही एक्स है या फिर एक्स नॉट है तो क्या होगा, टनल सिंड्रोम, फीमेल अनफर्टाइल होगी, खत्म बात हुआ है। इतना आसान आसान क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है भाई, देख लो जरा, कुछ हार्ड वर्ड है नहीं। तो क्या करना है, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना इसको, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, बाय।